तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को अभी भी एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं उनको हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो ये अपने पास है फर्स्ट पहले तो आप ये समझ लीजिए डिटरमिनेंट आपको पता ही कैसे लिखते हैं। हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी सी। अब हम कुछ ऐसे लिखकर चलेंगे, ठीक है। पी क्यू आर, क्योंकि सब स्क्रिप्ट लगाने में काफी टाइम लगता है, एक्स वाई जेड। तो इस टाइप से डिटरमिनेंट चलेगा। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं और ये हम हटाते हैं। फिर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर हम करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा, जैसे हम प्रॉपर्टी आपका ये फुल हो जाए स्क्रीन तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर बात की प्रॉपर्टी 1। तो कि प्रॉपर्टी 1 में ये होता है इफ ऑन रो एंड columns are interchanged, then value of determinant। देखिए स्पेलिंग और या सेंटेंस कहीं पर गलत हो तो उसको आप इतना वो ना लीजिएगा, वो अपने हिसाब से सही करने। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि आप मैथ की क्लास ले रहे हैं, कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है। रिमेन्स अनचेंज यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होती है। कैसे समझिए, मान लीजिए एक हमने आपको डिटरमिनेंट डी या डेल्टा, डी या डेल्टा से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने आपके पास एक लिया यहाँ पर पी क्यू आर एक्स वाई जेड, और यहां पर मान लीजिए फर्स्ट रो हम अगर ए बी सी ले लेते इस टाइप से। अब यहां पर आपने क्या किया, एक डेल्टा डैश बनाया या डी डैश बनाया। इसमें आपने क्या किया, रो को कॉलम में लिख दिया और कॉलम को रो में लिख दिया। यानी कि रो आपके कॉलम में, देखिए ये जब हम लिखेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो रही है, और जब रो कॉलम में चेंज होगी तो कॉलम रो में भी चेंज हो जाएंगे। तो चाहे ये डिटरमिनेंट लिखा हो चाहे ये डिटरमिनेंट लिखा हो, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। यानी कि डी इक्वल डी डैश होगा। ये चीज आप याद रखेंगे, पहली प्रॉपर्टी। तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि हम लोग क्या करते थे, एक मैट्रिक्स जब ए लिखते थे, और मैट्रिक्स ये एक्चुअल में देखिए अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो तो ये ट्रांसपोज होगा। तो दूसरा चीज होती थी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें तो वो डिटरमिनेंट उतना ही आएगा जितना मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा कहीं पर। तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की वैल्यू और मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है, पहली चीज। अब आप क्या करेंगे, ये आपका घर का काम है, हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आप कोई भी एक ऐसे डिटरमिनेंट लिखिएगा, मान लीजिए ये 0 1 2 1 0 -1, और इस डिटरमिनेंट को आप पहले तो ऐसे वैल्यू निकालिएगा, फिर आप इसको इस फॉर्म में चेंज करिएगा। आप देखेंगे दोनों वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो ये आप काम कर लोगे। ये प्रॉपर्टी 1 थी। अब प्रॉपर्टी 2 क्या होती वो चीज देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। चलिए प्रॉपर्टी 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टी 2 में क्या होगा बेटा, प्रॉपर्टी 2 आपसे ये कहता है कि इफ all elements of a row are column। देखिए दोनों चीजें चलेंगी, रो भी कॉलम भी, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट को आप रो वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हो और कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हो। आर कॉलम आर 0, और हमने क्या लिखा, आर एलिमेंट, यानी कि सारे एलिमेंट आर 0, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, इज 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी।
यानी कि अगर आपके पास जैसे कहीं पर ऐसा आ जाए 0 0 0 और यहाँ पर कुछ भी लिखा है, जैसे PQR लिखा है, यहाँ पर XYZ लिखा है, तो आपको इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे ही अगर आपके पास कॉलम वाइज में ये 0 और ये मान लीजिए YZ, यहाँ 0 0 0, यहाँ PQR, तो देखिए सेकेंड कॉलम पूरा 0 हो गया। तो इस केस में भी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कोई भी कॉलम, चाहे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कुछ भी 0 हो गए तो वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। ये होती है प्रॉपर्टी 2। अब क्योंकि आपको पता है आप तो किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं ना, तो जब एक्सपेंड करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0, तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी थर्ड पर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक एक प्रॉपर्टी का ही आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है प्रॉपर्टी थर्ड। तो प्रॉपर्टी थर्ड में क्या हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या है आपके पास, इफ 2 rows are 2 columns are identical। कैसे बेटा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल या सेम भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, या इक्वल भी बोल सकते हो। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 0। मतलब कहने का ये कि अगर आपके पास कभी ABC और फिर से ABC आ जाए और यहां कुछ और लिखा है PQR, अगर ऐसा है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्योंकि यहां पर देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही अगर आपके पास दो कॉलम, जैसे PQR और ये आपके पास मान लीजिए XYZ है, ये आपके पास बराबर हो गए, तो इसकी वैल्यू देखिए दो बराबर हो गए ना, कॉलम 1 कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये दो कॉलम, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। यहाँ भी P, यहाँ भी P, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ R, तो वैल्यू कितनी चली जाएगी, 0। तो ये होती है प्रॉपर्टी थर्ड। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी 4 के लिए। तो प्रॉपर्टी 4 में क्या होगा आपके पास, प्रॉपर्टी 4 में ये होता है आपको कि इफ R एलिमेंट ऑफ रो R कॉलम और एक रो, ठीक है, ऑफ 1 रो R 1 कॉलम, ये 1 भी लिखना कॉलम, आर मल्टीप्लाइड by a constant value, by a constant, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, constant value k, then determinant value is also multiplied by k। यानी कि नए डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय k। समझने की कोशिश करिएगा, हमने यहां पर क्या किया, ये हमने लिखा डी बेटा, हमने देखो क्या लिखा, ABC PQR XYZ। अब एक हमने दूसरा मान लो डी डैश लिखा, डी डैश में हमने क्या किया कि किसी रो में, किसी रो या किसी कॉलम में, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट रो में k का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि अब आपके पास ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसको अगर आप बोलेंगे, क्योंकि यहां देखिए k का मल्टीप्लाई हुआ, तो डिटरमिनेंट से जब आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन या तो किसी एक रो से आता है या किसी एक कॉलम से आता है। तो यहाँ आपको, अच्छा मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एलिमेंट में होता है, चाहे कॉमन करना तो हर एलिमेंट में कॉमन लिया जाता है और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होता है। तो यहां से आप अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन किसी एक रो या एक कॉलम से आएगा, तो फर्स्ट रो से अगर कॉमन आपने के ले लिया तो आपको ये मिलेगा।
तो इस टाइप से इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बेटा क्या बनेगी, k टाइम्स d, यानी कि वैल्यू क्या हो जाती है, k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये चीज आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस पर हमें एक क्वेश्चन और लिखते हैं और उसकी हम आपसे वैल्यू पूछेंगे कि k क्या होगा। तो देखो बेटा, एक अगर क्वेश्चन हमने कुछ ऐसा लिया कि यहां पर लिखा हमने 6m 2n 2mn और मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया कुछ भी ऐसा लिख दिया, और यहां पर बेटा हमने लिखा 3a b c और यहां पर हमने लिखा 3x y z और हमने बोल दिया दिस इक्वल k टाइम्स m n p a b c x y z। तो हमारा क्वेश्चन ये कि k की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखें तो अगर देखें आपको फर्स्ट रो में, इस रो में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से आप एक 2 कॉमन लोगे तो वो 2 आगे आ जाएगा। जब 2 कॉमन लोगे तो बेटा ये जो 6 है दिस कन्वर्टेड इनटू 3। फिर आप देखिए इस पूरे कॉलम से आपको 3 भी कॉमन दिखेगा, तो इनटू करके 3 भी कॉमन आपने लिया। तो अब देखिए, आप जब ये दोनों वैल्यू कॉमन ले लोगे, यहां से 2 चला गया, यहां से 2 चला गया, यहां से ये फिर 3 भी चले गए, तो देखिए ये m n p जो आपका ये लिखा है, ए बी सी ये लिखा है, एक्स वाई जेड ये लिखा है, तो यानी कि 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से आप k की वैल्यू बेटा कितनी बता सकते हो, 6। तो आप ये ध्यान रखेंगे डिटर्मिनेंट में जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी सिंगल रो से कॉमन लिया जाता है या सिंगल कॉलम से कॉमन लिया जाता है, बट व्हेन वी टेक कॉमन फ्रॉम अ मैट्रिक्स तो वो कॉमन हर एलिमेंट से आता है। इस पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है जो जेई में पूछा भी जा चुका है। अब वो क्वेश्चन क्या हम आपको करा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम उस क्वेश्चन पर आते हैं। आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन बेटा ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix of order of order 3 is 5। हमने क्या बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है उसका डिटरमिनेंट कितना है, 5। यानी कि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, एक मैट्रिक्स ए 3x3 का डिटरमिनेंट आपको दिया है 5 एंड इफ each element of matrix is multiplied by 5, then find the determinant value of न्यू मैट्रिक्स। तो हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप जरा ट्राई करें और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जस्ट 1 मिनट वेट करें। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब हम डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, हम आपके हिसाब से समझाने की कोशिश करें। 3/3 का है अगर, तो 3/3 आपने ऐसे लिखा होगा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड। तो जब आपने हर एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो से भी 5 कॉमन मिलेगा, सेकेंड रो से भी मिलेगा, थर्ड से भी मिलेगा। तो यानी कि आपको 5 फर्स्ट से मिला, इससे भी मिला, आपको हम कलर चेंज करके दिखा रहे हैं आपको। यहां से भी आपने 5 कॉमन लिया, फिर आपने क्या किया, वो 5 हो गया। फिर आपने क्या किया, इससे भी कॉमन लिया 5, यहां से भी 5 कॉमन। फिर आपने क्या किया कि इससे भी आपने 5 कॉमन लिया, तो आपको 5 कितने कॉमन मिले भाई, 25। हाँ 1 मिनट, 5 5 3 बार मिला, यहाँ ए बी सी हो जाएगा,
पी क्यू आर हो जाएगा और एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो हर्षित बेटा यहाँ क्या होगा, 3 बार आपको ये मिला तो 125 और 25 इंटू अच्छा डिटरमिनेंट की वैल्यू भी तो आपको दी हुई थी कितनी 5, तो आप इसकी वैल्यू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 625। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां से आपको एक रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं, आप लिख लेंगे कहीं पर बहुत ध्यान से। देखिए रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और इसको आप केवल n से भी लिख सकते हैं, उसमें अगर आप k का मल्टीप्लाई करते हो और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी जाए तो इसका मतलब है k टू द पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ a। यहां पर भी तो देखो वही हुआ, 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5 टू दी पावर 3 यानी कि 125 और इनटू उसका डिटरमिनेंट कितना था 5 था, तो टोटल आंसर कितना आ गया 625। तो इस प्रॉपर्टी को आप हाईलाइट करके कहीं पर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा इसका। और फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस की थी हमने शायद, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर माइक आप कर लीजिएगा प्रिंस बेटा, प्रिंस माइक आप यस कर सर। लीजिए, माइक आप रखिए यार अभी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो भी प्रॉपर्टी हो आप देख लेना, प्रॉपर्टी आई थिंक 5 है। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी क्या बनकर आएगी, वो उसमें प्रॉपर्टी 4 का भी यूज हो रहा है। इफ एलिमेंट्स ऑफ टू रोज आर टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल स्पेलिंग देख लेना आपने, प्रोपोर्शनल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास इस टाइप का भी डिटरमिनेंट है जैसे एबीसी, के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी और पी क्यू आर, मतलब हमने बोला कि 2 रो के एलिमेंट क्या प्रोपोर्शनल, मतलब अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यही होता है ना, कुछ टाइम जैसे 2 है और यहाँ 6 लिखा है तो 2 में अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, ऐसे ही 2 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर हमने ए में जब के का मल्टीप्लाई किया तो के आ गया, बी में के का किया तो ये आ गया, सी में किया तो ये एलिमेंट कैसे प्रोपोर्शनल। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेकेंड रो से हम लोग के कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप के कॉमन लेते तो ये बन जाता एबीसी। तो तब भी देखिए बेटा 2 आइडेंटिकल हो गए, अगर आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू 0, अगर आप ये रिजल्ट भी याद रखते हैं तो प्रोपोर्शनल है, तब भी आप सीधे सीधे क्या बता सकते हो 0। तो आई थिंक प्रॉपर्टी 5th भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होगी। वो प्रॉपर्टी ये है, इफ वी अप्लाई ऑपरेशन लाइक, अच्छा इसके पहले आप एक जरा प्रॉपर्टी समझ लीजिए, वो हमसे जरा स्किप हो रही है, पहले उसको कवर करने फिर इस पर आते हैं, 1 मिनट जस्ट। तो पहले आप प्रॉपर्टी नेक्स्ट एक समझिए 6 में, वो क्या है, इफ 2 रोज आर 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज, कॉलम्स आर इंटरचेंज या एक्सचेंज कुछ भी आप इंटरचेंज विथ ईच अदर, then value of determinant become opposite sign with same magnitude, opposite sign with same magnitude, with
सेम मैग्नीट्यूड। अब मतलब क्या है वो समझिए, मैग्नीट्यूड। तो बेटा है ये कि जैसे अगर आपके पास कोई एक D1 है मान लीजिए, जहां पर हमने लिखा ABC PQR XYZ, अगर आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब D2 लिखते टाइम आपने क्या किया, ए को सेकेंड रो में बना दिया और सेकेंड रो को आपने फर्स्ट में चेंज कर दिया, तो फर्स्ट को सेकेंड, सेकेंड को फर्स्ट, थर्ड में आपने कुछ भी नहीं किया। तो यानी कि जब दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब 3 आ रहा है तो 3 इधर भी आएगा, बट साइन हो जाएगा -3, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप समझ गए होंगे और घर पर आप एक एग्जांपल लेकर कर लोगे। ऐसे आप डिटरमिनेंट में भी कर सकते थे। मान लीजिए एक हम D3 लिखते, D3 में अगर हम क्या करते, कॉलम चेंज कर देते, मान लीजिए हम क्या करते, फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से चेंज करते, तो बेटा यहाँ C आता, यहाँ R आता, यहाँ Z आता, सेकेंड को आपने चेंज नहीं किया तो वो ऐसा होता, यहाँ पर ये जाता। बट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो D3 की वैल्यू माइनस D1 होगी, तो ये आपको चेंज मिलेगा। तो ये तो होती प्रॉपर्टी 6, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, और यही आपके लिए, इसके बाद एक और भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का वो एक अलग पॉइंट आएगा एक तरीके से। प्रॉपर्टी 7, तो प्रॉपर्टी 7 को समझिए, ये लास्ट प्रॉपर्टी आपके। तो प्रॉपर्टी 7 में क्या है कि इफ ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन किस टाइप का, आपने कोई एक रो लिखी RI हमने लिख लिया, को आपने RI, बस ध्यान आप क्या देंगे वो चीज हम बता रहे हैं, प्लस अल्फा टाइम्स RJ प्लस बीटा टाइम्स RK R, ये तो रो वाइज हो गया। ऐसे ही कॉलम वाइज अगर आपने कोई, हम लैंग्वेज में ना लिख के इसको सिंबॉलिक में समझाने की कोशिश कर, RJ प्लस बीटा टाइम्स CK CJ प्लस CK बीटा टाइम्स CK R applied on determinant then value of determinant does not change। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। है क्या चीज वो समझिए। तो कुछ चीजें भी आपको फोकस करनी, चीज क्या फोकस करनी पहले तो हम वो आपको हाईलाइट कर दें। पहली चीज तो आप ये फोकस करेंगे कि अगर आपने यहाँ RI लिखा है तो RI इधर भी होगा और उसका कफिशिएंट हमेशा बेटा कितना रहेगा, 1 रहेगा, हमेशा कितना रहेगा, 1। बाकी दूसरी रो या दूसरे कॉलम का कफिशिएंट आप कुछ भी बना दीजिए, लेकिन जिस पर आप ऑपरेशन लगा रहे हो उस पर आपके पास वही होना चाहिए। यही चीज हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़े थे मैट्रिक्स में, उसी टाइप से है। ऐसे ही CI अगर है तो CI में इधर CI का कफिशिएंट हमेशा बेटा कितना होना चाहिए, 1। ये चीज आपको मेन फोकस करनी है। और यहां पर आप जो CJ CK लिख रहे हो उसमें आप इंटू वगैरह कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं सारी रो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 हो तो 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आप RK नहीं अप्लाई करोगे भाई, तो आपके पास क्या लग रहा होगा, CJ लग रहा होगा। J की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो मतलब R2, तो J की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब आप R2 लगा रहे होगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम जरा एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ABC ना यूज करके एग्जाम्पल का एक यूज कर, चलिए बेटा एग्जाम्पल से समझिए, तो उससे आप प्रॉपर्टी समझना भी थोड़ा समझ पाएंगे। और ये आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी थी, फिर डिकम्पोजिशन एक हमें बताना है वो हम बताएंगे, और भी चीजें जो डिस्कस है वो भी करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं इस पर, पहले हम ये क्लियर कर दें सब। चलिए, यानी कि अगर आपको मैं क्वेश्चन कुछ दें, यहाँ पर 1 2 3 हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 5 6 7,
और यहां पर देखो बेटा हमने लिखा 41, ठीक, यहां पर हमने लिखा 50 और यहां पर हमने लिखा 59 और आपसे हम इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए पहली चीज तो आप एक्सपेंड कर सकते हो, आप सभी लोग बहादुर लोग हैं, आप क्या करेंगे, किसी रो या किसी कॉलम को पिक करेंगे, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया उस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हो। बट यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी यूज करनी, तो हम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से, तो एक एक करके समझिए। पहली चीज तो किसी के माइंड में ये आ सकता है कि हम यहाँ पर क्या करें कि थर्ड कॉलम से अगर हम फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें, थर्ड कॉलम से अगर हम फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें, और ऐसे आप लिखेंगे एक एक स्टेप, देन वी गेट, देखिए फर्स्ट कॉलम में आपने कोई चेंज नहीं किया वैसे ही लिख दीजिए, सेकंड में कोई चेंज नहीं किया वैसे ही लिख दीजिए, थर्ड में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेटा प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करना इतना इजी नहीं होता है, बहुत आसान से समझिए। इस पर हम एक नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब हम अपनी तरफ से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब 1 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बेटा कितना बनेगा 40, 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बेटा कितना बनेगा 48, एंड 3 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 56। चलिए अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि वो अब यहां पर क्या करे कि थर्ड कॉलम से टेक 8 एज कॉमन फ्रॉम कॉलम थर्ड, थर्ड कॉलम से आप कॉमन ले लो, तो अगर थर्ड कॉलम से बेटा आप 8 कॉमन लोगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ ये 1 2 3 होगा, यहाँ ये 5 6 7 होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 8 कॉमन चला गया, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा इक्वल आप कितना दिखा दोगे 0, इसको हमने डेल्टा से मान लो रिप्रेजेंट कर दिया, तो डेल्टा इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो आपने ये दो ऑपरेशन ऐसे चला, ये कर दिया। तीसरा, अब कोई बच्चा हो सकता है वो क्या करता, मे बी कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है उसकी, तो वो डायरेक्ट एक ऑपरेशन चलाता कि C3 को आप क्या करिए, C3 माइनस C1 प्लस 8 टाइम C2, मतलब उसका कहना है कि आप इसमें 8 का प्रोडक्ट करिए और उसमें इसको ऐड कर दीजिए और उसको जाकर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए 5 इंटू 8, तो आपने देखो चेंज जो कर रहे हो वो C3 में चेंज कर रहे हो, तो C1 को तो वैसे ही लिख दीजिए, C2 को भी आप वैसा ही लिख दीजिएगा। C3 में आपने क्या किया कि पहले तो C2 में 8 का प्रोडक्ट, तो 5 इंटू 8 कितना होता है बेटा 40, 40 में जब आप 1 का इंटू प्लस करेंगे तो मिलेगा 41, 41 से 41 जाएगा तो 0, 6 इंटू 8 48 प्लस 2 करेंगे 50, 50 से 50 जाएगा तो 0, 5 7 में प्रोडक्ट करेंगे 8 का तो 58, 58 में 3 ऐड करेंगे तो सॉरी 56, 56 में 3 ऐड करेंगे तो 59, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो आपके पास एक कॉलम 0 मिल गया, तो आप वैल्यू कितनी बता सकते हैं 0। तो एक आपके पास ये भी तरीका आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इतनी चीज अगर आप समझ गए तो एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, उससे आप और थोड़ा इजीली क्लियर करिए अपने ये कॉन्सेप्ट को कि प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू आपको किसकी बतानी हम जरा लिख रहे हैं क्योंकि हमें अपनी तरफ से लिखना है। यहां हमने लिखा x प्लस 1, यहां हमने लिखा x प्लस 2, यहां हमने लिखा x प्लस, एक मिनट जरा हमें खुद से लिखना है तो उस हिसाब से मैं समझना पड़ेगा, x प्लस 3, ठीक है। यहां हमने लिखा x प्लस 4, यहां हमने लिखा x प्लस 5 बेटा, यहां हमने लिखा x प्लस 6, यहां हमने लिखा x प्लस a, यहां हमने लिखा x प्लस b, और यहां पर हमने लिखा x प्लस c। इसकी वैल्यू हमने आपसे पूछी हुई है।
चलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आप समझिए। तो इसको तो सबसे पहले हमने क्या नेट कर लिया, डेल्टा या डी। तो पहली चीज तो आपके पास ये है कि हमें एक कंडीशन दी हुई है कि ए बी सी आर इन एपी। जरा हम करंट चेंज कर दें। तो कंडीशन गिवन है ए बी सी आर इन एपी। तो आप क्या करेंगे, तो उस पर एक रिजल्ट आएगा। एपी के लिए आपको पता होगा ए बी सी आर इन एपी, तो इसका मतलब होता है बीच वाले का 2 टाइम्स इक्वल, जो रिमेनिंग 2 है उनका सम 2 बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब देखो बेटा, हमने प्रॉपर्टी यहां पर क्या यूज की, हमने एक प्रॉपर्टी लगाई कि हम अगर यहां पर जो बी है उसकी वैल्यू अभी तो रखनी नहीं, हमने क्या किया, इस वाली रो में से थर्ड रो को ऐड कर दिया। देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तो वो जो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में तो आप समझ जाएंगे, आज आप घर पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि R1 में हमने R3 को ऐड किया। तो जब R1 में R3 को ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा, डेल्टा में देखिए R3 में कोई चेंज नहीं किया, लिख दीजिए। R2 में भी आपने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो R2 में भी यहां पर आप ऐसा ही नोट करिएगा। चेंज जो आपने किया है वो किया है R1 में, क्योंकि यहां पर क्या आया, R1 आया। वो आप देखें R1 का कोफिशिएंट हमेशा हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। आप प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा होगा। ये जब ऐड होगा तो 2x प्लस 4 मिलेगा। ये ऐड होगा जब इससे तो 2x प्लस 10 मिलेगा। और ये जब इससे ऐड होगा तो ये आपको 2x प्लस a प्लस बी सी मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी से यहां पर देखिएगा, एक मिनट जस्ट कलर चेंज करना। यहां पर अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो से 2 कॉमन लिया। जब 2 कॉमन लिया बेटा तो यहां देखो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ x प्लस 5 बचेगा, और यहां पर आपके पास x प्लस a प्लस, नहीं उससे पहले आपको एक काम करना होगा, एक मिनट। तो यहां पर आपको एक स्टेप और लिखनी होगी। वो स्टेप क्या होगी, जरा एक मिनट रुकिएगा, हम बता रहे हैं। वो स्टेप आपके पास ये है कि अभी आप 2 कॉमन ना लीजिएगा। आपने जो ये रिजल्ट निकाला था कि ए बी सी आर इन एपी, उस रिजल्ट का यूज करिएगा। और वो रिजल्ट के हिसाब से आप यहां पर ये तो 2x प्लस 4 रहने दो, ये 2x प्लस 10 बना रहने दो, यहां पर 2x, यहां पर आप a प्लस सी की वैल्यू रख सकते हैं कितनी, 2b। देखिए ध्यान से ये वाला, तो ये वैल्यू हमने रख दी 2b। ये आप वैसे ही बना रहने दो, x प्लस 2, x प्लस 5, और यहां पर x प्लस b। यहां पर आपके पास x प्लस 3, x प्लस 6 एंड x प्लस c। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट रो से जब आप 2 कॉमन लोगे बेटा तो यहां बचेगा x प्लस 2, यहां बचेगा x प्लस 5, यहां बचेगा x प्लस d, यहां क्या बचेगा x प्लस 2, x प्लस 5। तो आई थिंक आंसर आप तक पहुंच गया होगा, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो आप देख रहे होंगे सेम लिखी हुई है, आइडेंटिकल रो है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी चली जाएगी, 0। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये तो प्रॉपर्टी का कुछ हम लोग यूज करेंगे। कल की क्लास में हम लोग इस पर और टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो प्रॉपर्टी आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपके पास इसका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, 6 का नहीं आएगा, 4 का आएगा। और अगर इजी आएगा तो 2 का भी आ सकता है।